हीरोन का सूत्र। लास्ट क्लास फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हो गया था, ठीक है ना। आज फोकस किस पे करेंगे? क्वेश्चन पे। किस पे? क्वेश्चन, ठीक है ना। 12.1 का आज करते हैं पूरा। देखो सबसे पहला हीरोन का सूत्र में क्या था, खास करके किसके लिए बना है? विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। उसके हेल्प से बाकी सबका भी निकल जाएगा, लेकिन मेनली किसके लिए बना था वो? विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का सूत्र, ठीक है ना। एक बार बताओ फॉर्मूला क्या बताए थे हीरोन का सूत्र का? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का, एक मेरा त्रिभुज है ए बी सी, है ना, जिसका एक भुजा ए होता है, एक भुजा बी होता है, एक भुजा सी होता है, ठीक है ना। जब तीनों भुजा पता हो, ठीक है ना, तो सबसे पहले एस निकालते हैं। एस का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है ना, एस का फॉर्मूला। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखाए थे अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी। बोलो कोई तकलीफ है? ठीक है ना। और एक एग्जाम्पल भी किए थे क्वेश्चन उसमें, ठीक है ना। चलो अब बुक का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक बात दिमाग में हमेशा बैठा के रखो, अगर मेरे पास तीनों भुजा मालूम हो, क्या हो? तीनों भुजा मालूम हो, तब तो फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर तीनों भुजा पता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.1 का पहला क्वेश्चन क्या बोला है? पहला क्वेश्चन, एक यातायात संकेत बोर्ड, ठीक है ना, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है ऐसा लिखा गया। बोर्ड देखते हो रोड सब में लगा रहता है, त्रिभुज के शेप का है और उस पर लिखा है आगे स्कूल है, ठीक है ना। बोर्ड है, त्रिभुज के आकार का है। यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। कैसा है? समबाहु त्रिभुज के आकार का है। क्वेश्चन है कि हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये तो समझ आ गया है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला भी होता है √3/4 भुजा स्क्वायर होता है ना। हम चाहें तो उसके हेल्प से भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन बोल दिया है हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके क्षेत्रफल निकाल के दिखा दो यदि इसका परिमाप 180 सेंटीमीटर है। क्या है? मतलब एक त्रिभुज है, क्या? ए बी सी, ठीक है ना। क्लियर? भुजा नहीं पता है, फंस गया। सुनो, भुजा तो हम लोग को भुजा ए बोला गया है, लेकिन भुजा कितना सेंटीमीटर है वो तो नहीं पता है ना। अगर भुजा मालूम रहता तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन इतना पता है कि मेरे पास क्या है? समबाहु त्रिभुज है। क्या है? समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा तो बराबर होगा। कितना है? ए बोला था ना, तो सब ए ए ए होगा, ठीक है ना। सब कितना होगा? ए ए ए, कितना? ए ए ए। अब देखो आगे, जब भुजा ना दिया हो ना, सवाल को ढंग से पढ़ना, उसमें परिमाप दे देगा पक्का। क्या दे देगा? अब परिमाप देखो दे दिया 180 सेंटीमीटर। फोकस करना है सवाल पे। क्या दिया हुआ है? परिमाप कितना दिया है? 180 सेंटीमीटर, ठीक है ना। परिमाप कितना दिया है? 180 सेंटीमीटर, ठीक था। अब सुन लो, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजा को जोड़ देते हैं, तो परिमाप मेरा पहला भुजा भी ए है, दूसरा भुजा भी ए है, तीसरा भुजा भी ए है। तीनों को जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा। ओह, डिग्री का है लिख रहे हैं, ठीक है ना। ए ए ए, इसको डिवाइड कर देंगे 3a बराबर 180 ए निकलेगा। ए निकालेंगे तो 180 को 3 से भाग कर देंगे, कट जाएगा। तो ए का मान कितना आ गया? 60। मतलब तीनों भुजा कितना हो गया? 60। ए भी 60, बी भी 60 और सी भी 60, ठीक है ना। ए भी 60, बी भी 60 और सी भी 60। अच्छा, तो अब तीनों भुजा मालूम है, तो पहला हम निकालते हैं एस। एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी। परिमाप को 2 से भाग कर दो, और परिमाप तो मेरे पास कितना दिया हुआ था? 180/2 60 काट दो। एस का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास? 90 आ गया। सिंपल है। जब मेरे पास तीनों भुजा मालूम हो
तब तो क्षेत्रफल निकालने में कोई तकलीफ होगा, आराम से निकल जाएगा। लगा दो। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। बताओ एस कितना है? 90। 90 माइनस ए 60, 90 माइनस फिर 60, सब तो 60 ही ना है। 90 माइनस 60, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको लिखो 90 गुना 90, 60 घटेगा तो 30, फिर 30, फिर 30। रूट से बाहर निकालने का तरीका क्या है? जो सेम सेम दिखता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। कोई सेम सेम दिख रहा है क्या? 30, 2 को 30, एक 30 तो बाहर आ जाएगा। अब बच गया 90 और 30 को तोड़ना, ठीक है ना? अच्छा, पहले एक 30 को बाहर निकाल लो, निकल गया। अब यहाँ पे 90 और 30 बच गया। 90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 को 30 से गुना करेंगे तो 90 हो जाएगा, और एक 30 तो पहले से है। इससे फायदा क्या हुआ? फिर एक और 30 दिख गया। रूट में सेम सेम दिख गया तो उसको बाहर निकाल लो ना, आ गया। फिर एक 30 क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। मतलब कितना होगा? 30 पहले से था, एक 30 और आ गया। क्लियर? और साथ में क्या बच गया? √3। जो अकेला बच गया वो तो छोड़ दो, इसका तो कोई पेयर नहीं है। 30 को 30 से गुना करेंगे तो 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो कोई कष्ट है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाए, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को, फ्लाईओवर देखा ना, ओवर ब्रिज है, नीचे में एक त्रिभुज के आकार का दीवार है फ्लाईओवर के नीचे, उसको विज्ञापन के लिए प्रचार कर रहा होगा, कुछ चिपकाएगा अपना, चाहे पेंट से कुछ लिखेगा, अपना प्रचार करना है, विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजा की लंबाई दिया गया 122, 22 और 120, ठीक है ना। मान लेते हैं एक त्रिभुज के आकार का है, क्या है, बना लो कोई भी, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। इसमें भुजा दिया गया है 122, 22 और 120, सही ना है। 122 मीटर, 120 मीटर और 22 मीटर मान लेते हैं। तो एक ए हो गया मेरे पास 122 मीटर, बी हो गया 120 मीटर और सी हो गया 22 मीटर। जब तीनों पता हो ना, मन में खुशी आ लगता है कि कोई तकलीफ हम लोग को मिलने वाला नहीं है। हाँ, अगर तीनों भुजा मालूम हो तो तकलीफ कुछ नहीं होने वाला है। तकलीफ कब होगा? जब भुजे को गायब कर देगा, ठीक है ना। लेकिन जब तीनों पता हो, जब तक तीनों पता है तब तक कोई कष्ट होने वाला नहीं है, ठीक है। करना क्या है? अब बोला गया है इस विज्ञापन के लिए उस दीवार को भाड़ा पर लिया है। क्या लिया है? ठीक है ना। इसका अपना दाम बता दिया, जो बेच रहा है उसको बोला है कि 1 साल का प्रति वर्ष 5000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब 1 मीटर स्क्वायर का हम कितना लेंगे? 5000 रुपया लेंगे 1 साल में। 1 साल में कितना महीना? 12 है ना। तो 3 महीना में कुल खर्च कितना आएगा वो बता दो। वो 3 महीना पे भाड़े पे लग रहा है तो कुल कितना खर्च होगा, कुल उसको कितना पैसा देना होगा, ठीक है। तो सबसे पहला बात ये कंफर्म कर लो कि हम कितना बड़ा क्षेत्र को ले रहे हैं। तो पहला काम तो उसका क्षेत्रफल निकालना होगा, क्योंकि जो पैसा बताया वो कितना का बताया? 1 मीटर स्क्वायर का, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम त्रिभुज का क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। और जब भी त्रिभुज का तीनों भुजा पता हो तो सिंपल है ना, हिरोन्स लगा देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल एस वाला, तीनों भुजा पता है, पहला काम एस निकालेंगे। एस का फॉर्मूला जोड़ दो, 122 प्लस 120 प्लस 22 बटा 2, जोड़ो 100 100 200 20 और 22 42 और 22 कितना? 64 ना। 264/2 कितना आ जाएगा? 132। काट देंगे तो कोई दिक्कत? 132 मीटर। अब करते हैं आगे, एस निकल गया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट नहीं, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, है ना। एस कितना है?
132 है, ठीक है ना। 132 माइनस 122, 132 माइनस 120, 132 माइनस 22, क्लियर। रूट 132 इंटू घटाओ 10, घटाओ घटाओ, 110, ठीक है। छोटा करते हैं सबको, सेम तो कुछ। 132 को तोड़ते हैं, 2 का टेबल से 2 छक 12, 2 छक 12, फिर 2 से जाएगा 33, फिर 3 का टेबल से जाएगा 11। तो यहाँ पे 2 गुना 3 गुना 11। 10 को हम लोग क्या करते हैं, 2 गुना 5 कर सकते हैं, 2 गुना 3, 12 को 2 3, है ना, 2 गुना 3, और 110 को तोड़ते हैं पहले, 2 से जाएगा 55, 5 से जाएगा 11, 2 गुना 5 गुना 11। देख लो 2 कितना ठो है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 3 को 2 बाहर आएगा, 3 2 को है मतलब 1 को 3 आएगा, 5 1 को आएगा 11 आएगा। अब इसको गुना कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 बच्चे 120, 120 को गुना करेंगे 11 से, तो 12 11 132 होता है, कितना होता है, और ये को 0 लगा दो, कितना आएगा 1320 मीटर में था तो मीटर स्क्वायर आ गया। हम इतना बड़ा क्षेत्र को भाड़ा पर ले रहे हैं, अब खर्च निकालो, क्या निकालना है, अब खर्च निकालना है। खर्च में क्या बोला था कि 1 वर्ष में 5000 रुपया लेंगे, मतलब 12 महीने में कितना का, 1 मीटर स्क्वायर का। देखो ये जो बोला है, चूँकि 12 महीने में 1 मीटर स्क्वायर का खर्च, 12 महीने में 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना आएगा, 5000। तो पहले हम लोग 1 महीना का बात करेंगे। 1 महीने में 1 मीटर स्क्वायर का खर्च, 1 महीने में 1 मीटर स्क्वायर का खर्च, 5000 को हम लोग 12 से डिवाइड करें। कोई दिक्कत है, क्लियर ना, ठीक है। लेकिन वो लेना क्या चाहता है, कितने महीना के लिए, 3 महीना के लिए ना, वो भाड़ा पे लेना है इसको 3 महीना के लिए। तो बात करेंगे हम लोग 3 महीने में 1 मीटर स्क्वायर का खर्च। तो ये तो था मेरे पास 1 महीने का, 3 से गुना कर देंगे, 3 का टेबल में कर 4 बार में। अब 4 से इसको काट दो, तो 4 1 4, 4 दूनी 8, 2 चला गया, 4 5 20, कितना आ गया 1250 रुपया। लेकिन बाबू ध्यान रखना, ये खर्च कितने का आया है, 1 मीटर, अब इसको कितना का आया, 1 मीटर स्क्वायर का। तो क्या हमको 1 मीटर स्क्वायर का निकालना है, हम भाड़ा पे कितना लिए हैं 1320 ना, तो इसलिए 3 महीने में 1320 मीटर स्क्वायर का खर्च, 1250 गुना 1320 कितना आएगा बताओ। 125 को गुना करेंगे किससे, 132 से, 125 को 132 कर लो गुना, 10 के 0, कितना रहा 125 गुना 132, 165, 2 जोड़ लगा देंगे, कितना आया 165, 4 गो 0 टोटल रुपया। मतलब टोटल इसको इतना रुपया देना होगा। अगर उस क्षेत्र को, उस फ्लाईओवर का नीचे का त्रिभुज वाला पार्ट को अगर भाड़ा पे लेना चाहता है 3 महीना के लिए, तो टोटल इसको इतना चुकाना होगा। कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 16,50,000 रुपया देना होगा मात्र 3 महीना के लिए। उसको अपना विज्ञापन में खर्च करेगा, बताओ ठीक है, चलो अच्छा है, कोई दिक्कत यहाँ तक, 1 नंबर 2 नंबर क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं, मिटा दें। ए, समझ में आया, बुझा गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बढ़ें।
क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। हम लोग करेंगे अब क्वेश्चन नंबर, हार्ड नहीं है ये, आसान है, ठीक है ना। आज सबसे आसान हमको लगता अगला क्वेश्चन हीरोन्स ना, सबसे आसान चीज़ है। आ जाओ चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है। हाँ, फिसलन पट्टी। देखा है फिसलने वाला, हाँ। ऊपर चढ़ के सुई, हाँ चढ़ना है सुई, बच्चा लोग के लिए होगा, बड़ा आदमी के लिए भी हो सकता है। इसकी पार्श्वीय दीवारों में से, इसका पीछे का दीवार में एक दीवार पे लिखा गया है जो कि त्रिभुज के आकार का है, उस पे लिखा गया है कि पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। पार्क को हरा भरा, ठीक है, उसी का लिखा हुआ है, त्रिभुज के आकार का है। उस त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है मेरे पास, 11 मीटर, त्रिभुज का भुजा दे दिया। कितना कितना है? 11 मीटर, कितना? 6 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर और 15 मीटर, 15 मीटर। मान लेते हैं कि कुछ दिया गया है 11, 6 और 15, ठीक है ना। हमसे बोला गया है तो इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल से हीरोन्स लगा देंगे तो काम नहीं हो जाएगा। करते हैं। ए कितना है? 15 मीटर, बी 11 मीटर, सी 6 मीटर, है ना। पहला काम एस निकालना। एस का फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, 15 प्लस 11 प्लस 6 बटा 2, कितना आएगा? 15, 10, 35, 36 और 6 42 बटा 2, है ना। काट देंगे तो 21 सेंटीमीटर, 21 मीटर है, ठीक है ना। निकल गया। इसको हम करें, हम करें, कर लोगे ना, करके दिखाओ। आंसर आया 20 रूट कितना आंसर आया? मीटर स्क्वायर। कॉपी दिखाओ। शाबाश, कोई दिक्कत? चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। किस में आते हैं? सिंपल, सबका हो गया ना? सबका आया ना? कितना? 20 रूट, 2 मीटर हाँ ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। कोई दुख तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं है। आगे बढ़ते बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 ये भी ईजी है, बस अपने आप को शांत रखना है बिल्कुल, ठीक है ना। जब तीनों भुजा ना दे तो हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल शांत सोचो थोड़ा सा, फिर कुछ ना कुछ तो देगा, है ना। अगर कष्ट में हो तो उसका निवारण के लिए कुछ ना कुछ तो उपाय रहता है, ठीक है ना। तो तीनों भुजा ना दे अगर क्वेश्चन में तो कष्ट में नहीं आना, क्योंकि चौथा नंबर में वही होने वाला है अभी। कौन सा? कि तीनों भुजा मेरे पास नहीं है, तो उसका कोई ना कोई तो उपाय होगा, ठीक है ना। और उसका एक ही उपाय है, परिमाप दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? अभी क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था ना, जब भुजा नहीं था तो परिमाप था। तो जब भी भुजा को गायब करेगा तो परिमाप मेरे साथ है, और जब तक परिमाप रहेगा तब तक हम क्षेत्रफल निकालते रहेंगे। कोई दिक्कत? चलो बात करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 4, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक त्रिभुज का जिसका 2 भुजा दिया गया है। एक भुजा है 18 सेंटीमीटर, एक भुजा है 10 सेंटीमीटर। कितना? एक 18 है और एक 10 है। दिया तो दो ही ना बाबू, तीसरा तो नहीं है। और जब तक तीनों भुजा नहीं रहेगा तो क्या हम क्षेत्रफल निकाल पाएंगे? अरे बोल दे, निकाल पाएंगे? नहीं ना। एक 18 एक 10, तीसरा के लिए क्या करेंगे? पहले उसको निकालना होगा। तो उसके लिए कुछ ना कुछ सवाल में दिया रहेगा, हमेशा दिया रहेगा। क्या दिया हुआ है इसके बाद? उसका परिमाप दिया गया है 42 सेंटीमीटर। एक 18 मान लेते हैं, एक 10 है, मान लेते हैं ये 18 है, ये मान लेते हैं 10 है, ये लेकिन नहीं मालूम है। सवाल में दे दिया है ए मान लेते हैं 18 सेंटीमीटर, बी मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, सी हमको मालूम नहीं है, लेकिन एक बात दे दिया है, परिमाप 42। अब जो नहीं है वो परिमाप से ही आएगा, क्योंकि परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजा। मिला दो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 42। 2 मालूम है, एक 18 है एक 10 है, नहीं मालूम है सी। क्या दिक्कत है? 18 10 प्लस बराबर सी निकलेगा 42 माइनस 28। कितना बाबू? 14 सेंटीमीटर। लगा दो सेंटीमीटर। बोलो कोई दुख है? तीनों भुजा मालूम हुआ? बन जाएगा? बताने का जरूरत है? नहीं बोलो, बता देते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो ना? ठीक, बन जाएगा आगे ना। बस त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी,
स्वाहा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5। ओह देखो अनुपात में है, अनुपात देख के तो पहले हरक जाएगा। अनुपात में रहता है कभी क्वेश्चन सिंपल एक्स से मान लो, किसे मान लो, हो जाएगा काम। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, त्रिभुज का कितना भुजा, 3 भुजा, अनुपात में है 12 अनुपात 17 अनुपात 25 है और उसका परिमाप 540 है। देखो 3 भुजा अनुपात में है, कौन सा अनुपात में है, 12 अनुपात 17 अनुपात 25। कोई दिक्कत? जब अनुपात में दिया रहेगा तो क्या करेंगे, एक्स में मानेंगे। तो मान लेते हैं माना कि क्या करेंगे, पहली भुजा, तो जो पहला 12 है ना, 12x, फिर दूसरी भुजा कितना है, तीसरी भुजा, सब अभी अनुपात में था तो अभी x से माने हैं। लेकिन एक बात अच्छा चीज़ दे दिया हम लोगों को, परिमाप, जो कि दिया गया है 540 क्या सेंटीमीटर, है ना। अब परिमाप दिया है तो x तो निकाल ही लेंगे ना, जो x माने थे ना, x निकल जाएगा तो काम हो जाएगा हम लोगों का। तो परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजा को जोड़ना, सेंटीमीटर। ए कितना है बाबू, बी कितना है, सी कितना है, बराबर 500, जोड़ दो बाबू, 25 और 17 42 और 12 54, कितना x, कितना अच्छा से कटेगा अभी देखो ना, 540 बटा x का मान कितना आ गया, 10 को 12 से अब x आ गया तो हम लोग को जो पहला भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा सब निकल जाएगा। पहला भुजा को a बोलते हैं, तो 12 को 10 से गुना कर देंगे, b मेरा हो जाएगा 17 गुना 10 170 सेंटीमीटर, c 25 गुना 10 250 सेंटीमीटर, है ना, होगा। तकलीफ कहाँ तक था, यही ना कि भुजा मालूम नहीं था, निकल गया भुजा, करेगा काम, करो। s निकाल देते हैं हम, s क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तीनों को जोड़ने से तो 540 आता है, 540 का आधा बताओ बाबू, 200। सॉल्व करो इसको पटा, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, सॉल्व हुआ। दिखाओ तुम्हारा, देखो छोटू, हाँ 270 माइनस, हाँ ठीक है 170 250 120 काट दिया, शाबाश 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, शाबाश बहुत बढ़िया। तुम लोग का हुआ इधर, हाँ हो गया, कितना 9000, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, तो इजी था ना, सिंपल था, 9000 आ गया सबका, सबका आया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। सब ऐसे पूरा इजी है, कोई हार्ड नहीं, सब सिंपल है, मिटा दें। नहीं देखो ना पीछे तब से जप रहा है, सबसे अच्छा हीरो से, मतलब बाकी जब तुमको हार्ड लगता है, ठीक है। हाँ तो 80 में 80 ले आएगा क्या। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और आखिरी क्वेश्चन है ना, इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला गया है, ध्यान सुनना। एक समद्विबाहु त्रिभुज, ए बाबू समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे, जिसका 2 भुज सेम हो। क्या 2 भुज सेम हो, अरे भुजा तो पूरा बोलो ना, कि जिसका 2 भुजा सेम हो मतलब बराबर हो, 2 भुजा क्या हो, बराबर हो, ठीक। एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसका परिमाप दे दिया गया है, कितना 30 सेंटीमीटर, और उसकी बराबर भुजाएं, मतलब जो भुजा बराबर है वो 12 सेंटीमीटर का है। तो 12 है मतलब 2 को 12 होगा, क्योंकि दोनों तो बराबर बराबर है, 2 भुजा बराबर होता है, तो बराबर भुजा ही दिया है 12 सेंटीमीटर, मतलब मेरे पास 2 को 12 है, क्यों बराबर है, ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा। और इसका क्षेत्रफल निकालने बोला है। देखो बाबू एक त्रिभुज है, एक भुजा 12 सेंटीमीटर,
ये भी कितना होगा 12 सेंटीमीटर का है, तो सवाल में दिया हुआ है त्रिभुज समद्विबाहु। क्या है? और समद्विबाहु का मतलब क्या? दो भुजा बराबर वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो। मतलब मेरे पास मान लेते ए 12 सेंटीमीटर है, बी भी मान लेते हैं 12, सी निकालना होगा। परिमाप लेकिन सवाल में दे दिया है। 30 सेंटीमीटर जब जब परिमाप देगा तब तब भुजा आएगा। आराम ए प्लस बी प्लस सी बराबर 30, 12 प्लस 12 प्लस सी बराबर 30, 12 12 24 प्लस 8 तो सी आएगा हाँ 8 आएगा। घटाओ भूल गया कहा? ठीक है, हाँ सी भी पता चल गया। एस निकल जाएगा आराम से। एस क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। बताओ ए कितना? 12। ऐसा तो नहीं भी लिखता कोई दिक्कत, क्योंकि पता है कि 30 ही आएगा। काटेगा तो कितना? एस निकल गया। अब आंसर भी आ जाएगा। एस आ गया। अब क्या निकालना होगा? त्रिभुज का, मेरा मुंह मत तक, हम नहीं निकालेंगे, तुम लोग निकालो, हम बस लिख रहे फार्मूला। हाँ निकाल एस एस माइनस ए एस माइनस बी। देखो कोई महंगा चीज़ रहता तब ना हम काम करते हैं, सस्ता चीज़ के लिए हमको बोले काम करने के लिए। 9 रूट 15 सेंटीमीटर हाँ वही बताना। 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया, कितना आया? 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक से किया, भरोसा कर लें। ला कोई कॉपी दिखा, ऐसे कैसे मान लेंगे? तुम दिखा तुम। एस कितना था हम लोग का? 15 था। 15 माइनस 6, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, हाँ शाबाश। 9 रूट में एगो बच जाएगा ना, 9 रूट 3 और 5 बचा, 9 रूट 15, शाबाश। हाँ। समबाहु मतलब तीनों से लगेगा। समबाहु का मतलब तीनों बराबर होता है। समबाहु का मतलब तीनों। मतलब दो भुजा आपस में बराबर है। 12.1 का किसी क्वेश्चन में कोई तकलीफ है? सबको धड़ल्ले से उड़ा दिया ना एकदम। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। अब करते हैं अगला क्लास में 12.2। इसी हीरोन्स का यूज़ करेंगे, चतुर्भुज आएगा, टेंशन मत ले, आसानी से बनाएंगे। ठीक है ना? अगला क्लास आज छोड़ देते इतने पे। ठीक, चलो।